नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस अब आना शुरू हो गया। कंटिन्यूअसली आईपीओ तो आ रहा है, मगर मार्केट का जो हालत है, मार्केट का जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से बहुत सारा आईपीओस के ऊपर अच्छा मतलब कंपनीज होने के नाते भी मुझे लगता है आईपीओ का लिस्टिंग गेन उतना शानदार नहीं देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में लोग पैसा मतलब निकल रहा है, तो पैसा मतलब माल बेचकर पैसा बाहर कर रहा है, इसका मतलब वो आईपीओ में किस भरोसे में निवेश करेंगे? क्योंकि उसको लगता है कि अगर आईपीओ में निवेश करूं और मेरा पैसा फंस जाए तो मैं क्या करूं? कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए, आप आम जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो यही सोच करते हैं कि चलो पैसा लगा दूं, 5 साल 10 साल में प्रॉफिट देगा तब निकालूंगा। मगर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एफआईएस, डीएस, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर्स जो काम करते हैं, तो एक्चुअली वो इस तरीके से नहीं सोचते। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं पैसा उसी में डालूंगा जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब वो दो तरीके से सोचते हैं, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो आईपीओ के ऊपर वो निवेश करते हैं इसी के बेसिस से कि आईपीओ लिस्टिंग गेन अच्छा देखने को मिले और उससे वहां पे उसका पैसा बने। तो वो नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से मतलब गिरावट मार्केट में पैसा फंसा के रखने के लिए, तो देखिए कंपनी के ऊपर आपको देखना चाहिए कंपनी किस तरीके से है। अगर आपको आईपीओ में निवेश नहीं भी करना है, तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो अभी से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट स्टॉक के बारे में, आईपीएस के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, मतलब इस चैनल को कंटिन्यू करिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे वो सब्सक्राइब भी करेंगे, तो मैं उसके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। तो बाकी डिटेल्स बाकी आपके ऊपर है। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, आप मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद चार्जेबल है। हर कोई कंपनी पहले से ही चार्ज लेते हैं, मगर एंजल वन और अपस्टॉक ये दोनों कंपनी अभी तक कोई भी चार्ज नहीं लेते। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए आपको दिया गया है। देखिए, बहुत सारे कंपनीज नए आए हैं, वो तो बहुत टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री में देगा, मगर जो बेस्ट कंपनी है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं अपस्टॉक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अभी मतलब ब्रोकिंग कंपनी बन चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट पे देखिए लिमिटेड। तो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ऊपर बात करूंगा, जो एक मतलब एग्रीकल्चर जो फॉस्फेट होते हैं उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, नवरत्न। नवरत्न सोचकर कोई खाने का चीज मत समझ लीजिएगा, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए लगते हैं। तो नवरत्न इसका जो प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ इसका मेन ब्रांड है नवरत्न। और कंपनी का जो टोटल डिटेल्स है आपको वेबसाइट से ही कुछ डेटा आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवर ग्रोथिंग नंबर्स, मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया उसका नंबर एक वेबसाइट में दिया गया है। देखिए, ये कितना सही है कितना गलत है वो तो सेबी जांच करेंगे, उस जांच करने के बाद सेबी ने अप्रूवल दिया इसको मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए। देखिए, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके एक्चुअली फिगर क्या है, वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए आप उस कंपनी के ऊपर घुस नहीं सकते। आपको उस कंपनी के घुसने के लिए आपको बिग इन्वेस्टमेंट करना होगा, और तब इस कंपनी का आप जब एक अच्छा खासा हिस्सेदार बनेंगे तब आपको परमिशन मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप उस कंपनी के ऊपर घुस नहीं सकते, आपको सिर्फ डेटा के बेसिस से ही चलना पड़ेगा। तो अराउंड आप देखेंगे तो टोटली तो रुपीज इन करोड़ में कंपनी का जो एनुअली टर्नओवर है तो 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है, कोई छोटा मोटा टर्नओवर नहीं, अच्छा खासा टर्नओवर जरूर कहूंगा। एनुअली कैपेसिटी जो इसका जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके कैपेसिटी एनुअली मिलियन टन जो है वो 1.40 मिलियन टन, बहुत बढ़िया है। एम्प्लॉयज जो है 1000 प्लस इसका एम्प्लॉयज है, और 5 मिलियन इसका
यहाँ पे देखिए फार्मर्स आउट सर्च मतलब आउटलेट में कंपनी का 5 मिलियंस का टोटल इसका प्रोडक्ट्स बेचते हैं फार्मर को। तो एक बहुत बड़ा फिगर लेके कंपनी चल रहा है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आप देखेंगे कंपनी का, देखिए नवरत्ना जो जो आप जिससे फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो आप यहाँ पे जय कृष्णा जय किसान नवरत्न लिखा गया है, तो नवरत्न इसका एक अच्छा खासा ब्रांड है। साथ ही साथ नवरत्न की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी आप देख सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए ही इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो एक कंपनी मुझे एक अच्छे पॉइंट लगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। दूसरी बात इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी देखिए कंपनी स्टार्ट होता 1981 से। और कंपनी देखिए एक यहाँ पे देखिए पारादीप यहाँ पे फॉस्फेट्स लिमिटेड जो है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नॉन यूरिया यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजर इन इंडिया। तो एक्चुअली कंपनी फर्टिलाइजर के ऊपर काम करते हैं। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो नवरत्न इसका जो ब्रांड है। और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है। और कंपनी एक देखा जाए तो फर्टिलाइजर के ऊपर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनी टोटली देखा जाए तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर है, जो डीएपी जो फॉस्फेट है, तो अमोनिया जो फॉस्फेट है, तो उसके ऊपर कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कितना बड़ा एक बिजनेस कंपनी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और कंपनी का जो ब्रांड है आप देख सकते हैं जय किसान नवरत्न एंड यहाँ पे देखिए नवरत्न। तो दोनों ही इसका मेन प्रोडक्ट है। और कंपनी के अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग में पहले आपको दिखा चुका किस तरीके से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी के जो टोटल डीलर्स है अराउंड 4761 डीलर्स है इसका ऑल ओवर नेटवर्क्स में। और कंपनी का जो रिटेल कस्टमर्स है वो 67,150 टोटली इसका कस्टमर है। और ऑल ओवर वो किस में, इंडिया में। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे मैं आपके सामने रख चुका हूँ और अच्छे खासा बिजनेस मॉडल है। अभी दिखा देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 2019 में देखिए 4,397 करोड़ का, जो 2020 में कितना बना 4,200 करोड़ का, 2021 में बना 5,183 करोड़ का, 2022 मतलब अभी जो फिलहाल जो साल चल रहा है वो 5,900 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का हर साल में रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 4,100, 2020 में 3,900, 2021 में 4,800 और 2022 में 5,400। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किया, तो इसलिए कंपनी का हाथ में प्रॉफिट मार्जिन भी बचा। जैसे नेट इनकम के बारे में बात करें तो 159 करोड़ था जो 2019 में, 2020 में 193 करोड़ बना, 2021 में 223 करोड़ बना और 2022 में 362 करोड़ बना। इसका मतलब देखिए कंपनी हर साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का लिस्टिंग गेन मुझे लगता है अच्छा खासा पॉजिटिव में दिखेगा। फिर भी वो बात की बात है। तो कंपनी का मार्जिन के बारे में बात करूँ, देखिए मार्जिन जो है वो 3.6 है। पहले 3.6 था, वो 2020 में बना 4.5, उसके बाद 4.3, अभी 6.1। तो इस अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी देखना है कंपनी का टोटल मतलब कंपनी का जो आईपीओ डेट आएगा वो एक्चुअली मतलब आप आईपीओ खरीदारी कर पाएंगे 17 मई से 19 मई तक। और कंपनी का टोटल जो पी मतलब इसका पी रेशियो जो होगा वो एक्चुअली 10 होगा। और कंपनी का देखिए 39 से 42 इस प्राइस बैंड में कंपनी के ऊपर खरीदारी करना होगा। तो देखिए एक बहुत रिजनेबल प्राइस में इस कंपनी का खरीदारी किया मतलब दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रे मार्केट आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा आपको लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। देखिए हमेशा मतलब उसके पॉजिटिविटी के हिसाब से बात किया जाता है, तो कैसा होगा वो तो आपको लिस्टिंग गेन में ही दिखेगा। अगर मार्केट इस तरीके से नेगेटिविटी में रहे तो एलआईसी जैसे कंपनी के ऊपर भी गिरावट देखने को मिल सकता है लिस्टिंग गेन में। तो ये तो बहुत छोटा मोटा कंपनी है। तो अराउंड 350 शेयर आपको खरीदारी करना होगा। तो सॉरी अराउंड 360 शेयर यहाँ पे टोटल लॉट साइज के हिसाब से दिया जा रहा है। जो इसका फेस वैल्यू मतलब इशू साइज रहेगा कितना 1500 करोड़ का, और उसका जो फेस इशू जो रहेगा 1000 करोड़ का, और ऑफर पर सेल दिया जा रहा है 497 करोड़ का। मतलब इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी मुझे लगा जो है फ्रेश इशू, वो तो
फ्रेश इशू के लिए कंपनी जो खुद के ऊपर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 रुपीज, और जो प्रोमोटर है वो माल बेचकर पैसा लेना चाहते हैं करीबन 500 करोड़ का। तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले हैं। तो कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। कंपनी का IPO का जो डेट है वो 17 में स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट 19 में, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा 24 में, और आपको रिफंड किया जाएगा अगर आपको IPO नहीं मिला 25 में, और आपको क्रेडिट किया जाएगा 26 मई में आपका डीमेट अकाउंट में, और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 27 में। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, मतलब IPO के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए IPO के ऊपर निवेश आप मतलब करना चाहते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। हाँ, अगर मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से गिरावट हुए तो इस IPO इतना अच्छा खासा होने के नाते भी कंपनी के ऊपर गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप खुद ही देख लीजिए। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से कंटिन्यूसली मार्केट गिरते रहे तो कोई भी IPO के ऊपर खरीदारी ना करने का ही मेरे सिला मतलब मेरे ओपिनियन है। और बाकी आप डेटा भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो बाकी आप एक बार लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद बाकी डिटेल्स सोचेंगे। तो आशा करते हो सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।